प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर के ऊपर, जहां पे दोस्तों पशु परिचर की जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास सारों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? गोसुंडा, ओसिया, नागदा या फिर बैराट? जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो बात करें इसके राइट आंसर की, चौथा ऑप्शन बैराट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, लूणा चावंडिया, जीव शाह या फिर तारा भील? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है, महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर इनमें से कौन था? तो वो था दोस्तों आपका राणा पुंजा, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, घोड़े को रखने का आवास क्या कहलाता है? कोल्ट, स्टाई, स्टेबल या फिर हर्ड? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। घोड़े को रखने का आवास इनमें से क्या कहलाता है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, घोड़े को रखने का जो आवास है वो आपके स्टेबल कहलाता है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, बछड़े में प्रतिदिन औसतन वृद्धि कितनी होती है? 100 से 200 ग्राम, 200 से 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम या फिर 500 से 600 ग्राम? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बछड़े में प्रतिदिन औसतन वृद्धि दर कितनी होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, 400 से 500 ग्राम, तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूध में अनुपस्थित पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? वसा, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर विटामिन सी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दूध में इनमें से कौन सा पोषक तत्व अनुपस्थित रहता है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो दूध में जो अनुपस्थित पोषक तत्व इनमें से है वो हो जाएगा आपका विटामिन सी, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त को रंग प्रदान करना, ऑक्सीजन से बंधुता रखना या फिर नाइट्रोजन गैस का परिवहन करना? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए, हीमोग्लोबिन का जो कार्य नहीं है वो है आपके नाइट्रोजन गैस का परिवहन करना, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह या फिर जमुना लाल? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी को आंसर बताना है। विजय सिंह पति का मूल नाम इनमें से क्या था, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया है। तो विजय सिंह पथिक दोस्तों बिल्कुल बिजोलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित है और इनका जो मूल नाम था वो आपका भूप सिंह था, पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन से भाग में राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो हाड़ौती के पठार की मैं बात करूं, देखिए ये आपके दक्षिण पूर्व के में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पशु का दूध मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद है? गाय, भैंस, भेड़ या फिर ऊंट? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। कौन से पशु का जो दूध है वो मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करूं, देखिए आपके ऊंट का जो दूध है वो मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शरीर में सबसे हल्के वजन वाली बकरी इनमें से कौन सी है? बीटल, बारबरी, जमुनापरी या फिर टोगनबर्ग? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना, जिससे आपको तैयारी का मालूम चल सके कितने प्रश्न आपको आते हैं। शरीर में सबसे हल्के वजन वाली यानी सबसे हल्के वजन वाली बकरी इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए, जो बारबरी नस्ल की बकरी है वो हल्के जो है शरीर में सबसे हल्के वजन वाली बकरी है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, राइबोज को, ग्लेलेक्टोज को या फिर ग्लिकोजन को? यही आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रेन शुगर की यहाँ पर बात हो रही है, इनमें से किसको कहा जाता है? सभी को आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, यहां से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो ब्रेन शुगर की मैं बात करूं, आपके गे लैक्टोज को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुसाइड बेग किस कोशिकांग को कहा जाता है? हरित लवक को,
परोक्सिसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर लाइसोसोम को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी को आंसर बताना है। सुसाइड बेग की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से कोशिकाओं को कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो सुसाइड बेग की मैं बात करूं, आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए पशु परिचर की डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेज पाने के लिए। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, बांसवाड़ा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार इनमें से कौन सा है? मैसा का पठार, हाड़ौती, भोराट या फिर उड़िया का पठार? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है काफी बार, राजस्थान का सर्वोच्च पठार इनमें से कौन सा है? तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वो देखिए आपके उड़िया का पठार हो जाएगा, जो कि आपके सिरोही जिले के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला भेड़ में प्रथम स्थान रखता है? जयपुर, जालोर, बाड़मेर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को आंसर बताना है। राजस्थान का कौन सा जिला भेड़ में प्रथम स्थान रखता है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वो देखिए भेड़ में प्रथम स्थान रखता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मुर्गी में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 38, 78, 64 या फिर 63? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुर्गी के अंदर दोस्तों टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो मुर्गी की मैं बात करूं, टोटल जो गुणसूत्र हैं वो आपके 78 होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन, उदासीनीकरण, अपचयन या फिर अपघटन? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो इसे आपके उदासीनीकरण कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम या फिर चांदी? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु है इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात करूं, तांबा। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? उदयपुर, जालोर, जयपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन से जिले के अंदर प्रारंभ किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो देखिए आपके सुंदा माता रोपवे, सुंदा माता रोपवे है, जो कि आपके जालोर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर बाड़मेर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए महत्वपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए और क्लासेज की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। भारत का सबसे शुष्क स्थान इनमें से कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर बाड़मेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसलमेर आपके भारत का सबसे शुष्क स्थान है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, देखिए, और जो भी छात्र चाहता है पशु परिचर 2024 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपके लिए बेहतरीन यहाँ पे जो है कार्य किया गया है। पशुपालन का जो आपका जो है पार्ट बी है, पशु परिचर भर्ती 2024 का जो आपका पार्ट बी है पशुपालन, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बिल्कुल कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आरपी स्टडी ऐप पर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर देखिए आपका मात्र 99 रुपीज की नाम मात्र की फीस में 25+ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हस्तलिखित नोट्स आपको मिलने वाले हैं और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जिससे पशु परिचर भर्ती का जो आपका पार्ट भी है, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफी मुश्किल रहा है, तो इसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए पशु परिचर भर्ती 2024 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है? कीटोसिस, मिल्क फीवर, मैस्टाइटिस या फिर ब्रुसेलोसिस? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा इनमें से रोग है जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज जो होने वाली है, तो इनमें से देखिए जो आपका ब्रुसेलोसिस जो रोग है वो आपके नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सांड, घोड़ा, सुअर या फिर भैंसा? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। सीमन की सबसे ज्यादा मात्रा जो है कौन से जानवर के अंदर होती है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो सीमन की जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो आपके सुअर के अंदर होती है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, वेग पर या फिर तीव्रता पर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ध्वनि का जो तारत्व है इनमें से किस पर निर्भर करता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि का जो तारत्व है वो आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निषेचन की प्रक्रिया होती है शुक्र वाहिनी में, अंड वाहिनी में, गर्भाशय में या फिर योनि मार्ग में? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। जो आपकी निषेचन की प्रक्रिया है इनमें से किसमें होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है और क्लास के एंड में बताना है 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो अंड वाहिनी में संपन्न होती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, माउंट आबू अभ्यारण्य के मुख्य विशेषता क्या है? घड़ियाल, जंगली मुर्गे, काले हिरण या फिर मगरमच्छ? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो आपका माउंट आबू अभ्यारण्य है इसकी मुख्य विशेषता आपको बतानी है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो माउंट आबू जो अभ्यारण्य है आपके सिरोही के अंदर स्थित है और जंगली मुर्गे दोस्तों यहाँ की प्रमुख विशेषता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? सेवर बांध, सेई बांध, जवई बांध या फिर राम सरोवर? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? सेवर बांध, सेई बांध, जवई बांध या फिर राम सरोवर? तो बिल्कुल दोस्तों जवई बांध आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? 77%, 55%, 66% या फिर 50%? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुर्गी के अंडे में टोटल जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, यही आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मुर्गी के अंडे में देखिए आपके 66% जो है जल की मात्रा होती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पशुओं के सींग में पहला छल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पशुओं के सींग में जो पहला छल्ला होता है वो कितने वर्ष की आयु में बनता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्ती आपके 3 वर्ष की आयु में बनता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कंठ, श्वसनिका, कुपिका या फिर कुपिका वाहिनी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इनमें से कौन सी है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, तीसरा ऑप्शन कुपिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन सा है? सोनार, डेसिबल, डायोप्टर या फिर ओम? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है, सभी को आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। डेली क्लासेस लगाई जा रही है पशु परिचय 2024 के लिए, जिससे आप बेहतरीन बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका डेसिबल। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, पाली, चित्तौड़ या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइए, सभी को आंसर बताना है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र हो जाएगा आपका चित्तौड़। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, चार बेत कहाँ का प्रमुख लोकनाट्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक या फिर जालोर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चार बेत जो है कहाँ का प्रमुख लोकनाट्य? एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो आपको गलती नहीं करनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चार बेत की मैं बात करूं, ये आपके टोंक का प्रमुख लोकनाट्य है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। यहाँ पे पूछा गया है, अनिषेचित अंडे को बोला जाता है जर्म स्पोर्ट, अउर्वर, जर्म डिस्क या फिर एक व दो दोनों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिषेचित अंडे को क्या बोला जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो अनिषेचित अंडे को देखिए आपके जर्म स्पोर्ट और अउर्वर दोनों बोला जाता है, यानी चौथा ऑप्शन एक व दो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, घी में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 50, 89, 99 या फिर 95? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा।
घी में जो वसा का प्रतिशत होता है इनमें से कितना होता है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। तो घी के अंदर जो वसा का प्रतिशत होता है वो 99% होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तत्व के जो गुण होते हैं वो इनमें से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी को आंसर बताना है। तो तत्व के जो गुण होते हैं वो आपके परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? 1,3 ब्यूटाइडिन का, नियोप्रीन का, आइसोप्रीन का या फिर क्लोरोप्रीन का? करेक्ट आंसर बताइए इसका। जो प्राकृतिक रबर होता है इनमें से किसका बहुलक होता है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया है। बिल्कुल सम्मिलित रूप से आपका जीके पशुपालन साइंस का मॉडल पेपर ये होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राकृतिक जो रबर है वो आपके नियोप्रीन का जो है बहुलक है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, उषा मस्जिद कहां पर स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या फिर बयाना? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो उषा मस्जिद है कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। तो उषा मस्जिद की मैं बात करूं, बयाना के अंदर आपकी उषा मस्जिद स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, वीर विनोद का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद, श्यामल दास या फिर केसरी सिंह बारट? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो आपकी वीर विनोद कृति है इसके लेखक इनमें से कौन थे, यही आपको बताना है। तो वीर विनोद दोस्तों आपके मेवाड़ के इतिहास पर लिखी गई है और वीर विनोद के जो लेखक है वो आपके जो है श्यामल दास है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? नौहर, चांदन, डग या फिर कुम्हेर? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है वो कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो थार पारकर गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो हो जाएगा आपका चांदन। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको दोस्तों पशुपालन का जो पार्ट बी है आपका उसकी बेहतरीन तैयारी करनी है तो आज ही दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर दोस्तों 99 रुपीज की नाम मात्र की फीस में पशुपालन का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। 25+ टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आज ही जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए पशु परिचर भर्ती 2024 की कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस दूध के पशु में टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, किस पशु के दूध में टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता पाई जाती है? ऊंटनी, गाय, भैंस या फिर बकरी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना 50 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बकरी के दूध में जो आते हैं टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता पाई जाती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड कौन सा है? स्पिंडल फाइबर, तारक केंद्र, तारक या फिर गुणसूत्र? करेक्ट आंसर बताइए इसका। और आरपी स्टडी देखिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण पीडीएफ और दोस्तों क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगी। तो आज ही जाइए टेलीग्राम पे जाइए और आरपी स्टडी सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो गुणसूत्र चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है? लेमार्क ने, सटन ने, हुकर ने या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत इनमें से किसने प्रस्तुत किया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वंशागति का गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है आपके सटन ने प्रस्तुत किया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछता है, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, लिथियम, पोटेशियम या फिर सोडियम? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। कौन सी धातु इनमें से सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी मरकरी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, नक्की झील कहां पर स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। नक्की जो झील है कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी को यहां पर आंसर बताना है।
तो नक्की झील की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके बिल्कुल माउंट आबू के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बैराट, गुरु शिखर, तारागढ़ या फिर जरगा? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? सभी को आंसर बताना है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो आपके गुरु शिखर है। गुरु शिखर की मैं बात करूं कौन से जिले के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सिरोही के अंदर स्थित है। 1722 मीटर टोटल इसकी लंबाई है। और दूसरे नंबर की चोटी जो पूछी जाती है वो दोस्तों आपकी शेर चोटी है। एग्जाम में यह भी पूछा गया प्रश्न है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 912, 928, 932 या फिर 957? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर बताना, राजस्थान का लिंगानुपात कितना होता है? तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया गरासिया जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया कौन सी है? कृषि, शिकार, पशुपालन या फिर वन्य उपज संग्रहण? जल्दी से इसका आंसर बताइए। गरासिया जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया, तो बिल्कुल दोस्तों पहला ही ऑप्शन कृषि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया एचएफ गाय का मूल स्थान कौन सा है? जर्सी द्वीप, सिंध प्रांत, नीदरलैंड या फिर थार पारकर क्षेत्र? करेक्ट आंसर बताइए इसका। जो एचएफ गाय का मूल स्थान है वो इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो एचएफ गाय का जो मूल स्थान है वो हो जाएगा आपका नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया किस गाय के सिर की हड्डी उभरी हुई होती है? गीर, राठी, मालवी या फिर हरियाणवी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कौन से गाय के सिर की जो हड्डी होती है उभरी हुई होती है, तो वो हो जाएगी आपकी हरियाणवी गाय, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के पशु परिचर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न। यहां पर पूछा गया है राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गीर गाय, थार पारकर, कांकरेज या फिर राठी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो राजस्थान की जो कामधेनु है आपके राठी गाय को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परिचर 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।